नमस्ते मित्रों, दिव्या फील में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पुस्तक की जिसने लगभग एक सदी से करोड़ों लोगों की सोच को प्रभावित किया है। इस पुस्तक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। ये पुस्तक पहली बार वर्ष 1937 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसकी कहानी केवल पैसे कमाने की नहीं है। ये पुस्तक वास्तव में सोच की शक्ति, लक्ष्य की स्पष्टता, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास की कहानी है। कल्पना कीजिए, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास ना कोई बड़ा परिवार है, ना कोई विरासत, ना कोई विशेष अवसर, लेकिन उसके भीतर एक सपना है, एक ऐसा सपना जो उसे चैन से बैठने नहीं देता। यही सपना इस पुस्तक का केंद्र है। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत मन में जन्म लेने वाले एक विचार से होती है। हर इमारत पहले एक कल्पना थी, हर आविष्कार पहले एक विचार था, हर सफल व्यवसाय कभी किसी व्यक्ति के मन में पैदा हुआ एक सपना था। लेकिन केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग सपने देखते हैं। कुछ लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, कुछ स्वस्थ जीवन का, कुछ सम्मान और सफलता का। लेकिन बहुत कम लोग अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं होते। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि साधारण इच्छा और प्रबल इच्छा में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब कोई लक्ष्य केवल मन की इच्छा होता है, तब हम थोड़ी कठिनाई आते ही रुक जाते हैं। लेकिन जब वही लक्ष्य जीवन का मिशन बन जाता है, तब व्यक्ति रास्ता ढूंढ लेता है। नेपोलियन हिल ने वर्षों तक सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने उद्योगपतियों, व्यापारियों और नेताओं के जीवन को समझने की कोशिश की। उन्हें एक समान बात दिखाई दी, सफल लोग परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, वे परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं। जब दुनिया कहती है कि ये संभव नहीं है, तब वे स्वयं से पूछते हैं, अगर संभव हो तो कैसे होगा? यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश है, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बना लो कि तुम्हारा मन उसे बार बार देख सके। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं, क्योंकि धुंधले लक्ष्य अक्सर धुंधले परिणाम देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक जहाज समुद्र में निकल पड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे किस बंदरगाह तक पहुंचना है। वो कहीं भी भटक सकता है, लेकिन यदि दिशा स्पष्ट हो तो कठिन मौसम के बावजूद वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। स्पष्ट लक्ष्य दिशा देता है, दिशा ऊर्जा देती है और ऊर्जा परिणाम पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण विचार है विश्वास। अक्सर लोग अपने सपनों से पहले हार नहीं मानते, वे अपने बारे में विश्वास खो देते हैं। जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना छोड़ देता है, तो उसके प्रयास भी कमजोर होने लगते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को विश्वास होता है कि वो सीख सकता है, बढ़ सकता है और सफल हो सकता है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। धीरे धीरे उसके परिणाम भी बदलने लगते हैं। इस पुस्तक में बार बार ये संदेश मिलता है कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि हम उसमें डर, संदेह और नकारात्मकता बोएंगे तो वही उगेगा। लेकिन यदि हम आशा, आत्मविश्वास और उद्देश्य बोएंगे तो परिणाम भी अलग होंगे। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा सपना है जिसे आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि ये कठिन है? क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आपने असंभव मान लिया? यदि हाँ, तो शायद समस्या लक्ष्य में नहीं थी, शायद समस्या उस विश्वास में थी जो आपने अपने बारे में बना लिया था। पुस्तक ये भी बताती है कि अकेले सब कुछ हासिल करना आवश्यक नहीं है। सफल लोग अक्सर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें बेहतर सोचने, सीखने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे आपकी सोच पर पड़ता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी संभावनाओं पर विश्वास करें और जो आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा दें। एक और बड़ी सीख है निर्णय लेने की क्षमता। बहुत से लोग जीवन भर सोचते रहते हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेते। कुछ लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। सफल लोग पूर्ण अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते, वे उपलब्ध अवसर से शुरुआत करते हैं, फिर रास्ते में सीखते हैं, सुधारते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस पुस्तक का संदेश केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है। धन यहाँ एक प्रतीक है। वास्तविक संदेश है अपने मन की शक्ति को पहचानना, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना और लगातार प्रयास करते रहना। तो आखिर हमें इस पुस्तक से क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाइए। दूसरी सीख, अपने ऊपर विश्वास रखिए। तीसरी सीख, नकारात्मक परिस्थितियों को अंतिम सत्य मत मानिए।
चौथी सीख, सही लोगों के साथ जुड़िए। और पांचवी सीख, जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए प्रयास करना मत छोड़िए। दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन हर बड़ी सफलता एक छोटे विचार से शुरू होती है और वही विचार धीरे धीरे एक नई वास्तविकता बना सकता है। यदि आपको ये पुस्तक सारांश पसंद आया और आप ऐसे ही प्रेरणादायक पुस्तकों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताइए आप अगली कौन सी पुस्तक का सारांश सुनना चाहते हैं। मैं हूं दिव्या और आप सुन रहे थे दिव्या फील। फिर मिलेंगे एक और शानदार पुस्तक, एक नई सीख और जीवन को बेहतर बनाने वाले एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।